आपने कई बार गेहूं की फसल पर पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक क्लोडिनोफॉप्रोपरज़ोल और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का स्प्रे किया होगा। काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी मिला होगा, लेकिन गुल्ली डंडा और मंडूसी जाति नहीं है। कुछ और भी ऐसे खरपतवार हैं जो आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इस साल्ट के साथ हम एक ऐसा साल्ट बताने वाले हैं जिसको आप मिला करके मात्र 30 से 40 ग्राम मिश्रित करके इस साल्ट के साथ स्प्रे करते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवारों को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पर खरपतवार को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए वेस्ट वाले साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने बुआई करी है, बुआई के समय आपने काफ़ी बार प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में पेंडिमेथालिन है, स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है, तो पेंडिमेथालिन वाले साल्ट खूब स्प्रे किए होंगे बुआई के 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन आपको पता है रिजल्ट नहीं मिली। तो बुआई आपने करी है, बुआई के 72-48 घंटे के अंदर अंदर कौन सी वाली खरपतवार नाशक स्प्रे करना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे मिलें। चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो कौन सी खरपतवार नाशक है, सकली पत्ती के लिए अलग, लेकिन आपके खेत पर चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन स्प्रे करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो साल्ट बताने वाले हैं वो गेहूं की फसल पर कोई विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दुकानदार ओवरडोज डलवा देते हैं, किसानों को सही जानकारी नहीं रहती है तो एंड वेंड ज़्यादा ही ओवरडोज, कम डोज या फिर ज़्यादा दवाइयाँ मिलाकर के स्प्रे करने से फसल में जलने तक की नौबत आ जाती है। बूस्टर डोज भी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए गेहूं की फसल पर काफ़ी अलग अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिसमें मंडूसी, गुल्ली डंडा और भतुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो सभी प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात आती है प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड, यानी जो गुल्ली डंडा है इसे उगने ही ना दिया जाए। ऐसी दवाई मार्केट में हैं जो इसको उगने, जर्मिनेट ही नहीं होने देती हैं, और इन दवाइयों पर सही सावधानी रखी जाए तो रिजल्ट भी अच्छी आती है। ओवरडोज ना करें, बुआई के 72 घंटों के अंदर अंदर स्प्रे कर दें, खेत में अच्छी नमी होगी तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और पानी जो आप पहला पानी देंगे वो 18 दिन के बाद ही आपको पानी चलाना चाहिए, और दवाई स्प्रे करने के बाद खेत में ज़्यादा चलें फिरें नहीं। तो पहला जो साल्ट है बुआई करी और बुआई के तुरंत बाद आपको जो स्प्रे करना है उसका नाम है पायरोक्सासल्फोन 85% WG फॉर्म में आती है, वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, जैसे PI की अवकीरा के नाम से आती है, बायर की मोमोजी के नाम से आती है, और बासप कंपनी की जिदवा के नाम से आती है। खर्च की बात करें तो 600 से 700 रुपये के आसपास पर एकड़ का खर्च आता है, और डोज है 60 ग्राम प्रति एकड़। पानी की मात्रा लेनी चाहिए 150 लीटर के लगभग। लेकिन काफ़ी किसान कहते हैं कि हम पलेवा करके नहीं बल्कि सूखे खेतों पर बुआई करते हैं, तो आप कैसे खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाए। तो आपने बुआई कर दी, आप सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई के बाद जब अच्छी नमी हो, यानी जैसे आपने बुआई करी है, बुआई के बाद आप पानी चलाएंगे, उसके बाद तुरंत बाद आप इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। यह दवाइयाँ होती हैं प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड, यानी अंकुरण के, फसल अंकुरण के खरपतवार जर्मिनेशन के पहले आप इन दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही मार्केट में एक और दवाई आई है जिसे बुआई के समय ही स्प्रे किया जाता है, जो कि बायर कंपनी की मेटेनोमोर के नाम से आती है। 72 घंटों के अंदर अंदर इसको स्प्रे किया जाता है। इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं जो बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। नंबर 1 पायरोक्सासल्फोन है 4.10%, नंबर 2 डाइफ्लूफेनिकेन 6.15%, और 1 क्लोनिफेन, और इसका डोज है 800 ml प्रति एकड़। इसका खर्च महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 2000 रुपये एकड़ का खर्च आता है। मेटेनोमोर बायर कंपनी का एकदम नया साल्ट भी है, और आप लगातार खरपतवार नाशक का स्प्रे करते आ रहे हैं बुआई के तुरंत बाद। यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस साल्ट का भी स्प्रे आप एक बार करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बायर कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो किसान 1000-1200 रुपये तक एकड़ का खर्च, तब तक तो ठीक है, लेकिन इसका खर्च 2000 रुपये एकड़ है तो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तो बात तब की है जब गेहूं की आपने बुआई करी है, उस समय आप इन खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। खासकर पायरोक्सासल्फोन का स्प्रे आप करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सावधानी आपको हमेशा रखना चाहिए। लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट की गेहूं की फसल
25 दिन के आसपास की है या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं। चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं, सकली पत्ती के भी खरपतवार हैं और खरपतवारों में जंगली पालक है, गुल्ली डंडा है, मंडूसी है, हिरनखुरी है, मोथा है, बड़ी छोटी वाली दुधी है, गाजर घास है, जंगली जो है दूब घास है, गाजर घास है, हजार दाना है, आखरी घास है, बोखनी है और चौड़ी सकली पत्ती खरपतवार हैं। तो कैसे नियंत्रित करें? सावधानी नंबर 1, 20 से 30 दिन के आसपास की फसल हो या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो, उस समय आप स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा खेत में अच्छी नमी हो, पहले आप पानी चला दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, अच्छी नमी रहेगी तो रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल पर चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार हैं, तो इसके लिए वेस्ट वाले कॉम्बिनेशन जो कि पूर्व मिश्रित हैं। नंबर 1 है क्लोडिनोफॉप्रोपरजाल 15% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाल 1% जो कि WP फॉर्म में आती है, वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है और इसका डोज है 160 ग्राम प्रति एकड़। यूपीएल और स्वेल, यूपीएल की वेस्टा के नाम से और स्वेल की संदेश के नाम से यह साल्ट आता है। 160 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी किसान वेस्टा को स्प्रे करते आ रहे हैं, काफ़ी खरपतवार तो नियंत्रण हो जाते हैं, लेकिन मंडूसी गुल्ली डंडा नहीं जाता है। तो इसके लिए बहुत ही विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं कि इस साल्ट को सेम 160 ग्राम लीजिए और इसके साथ आप मेट्रीब्यूजन जो 70% आती है, अब इसका काम तो आलू, गन्ना, टमाटर, सोयाबीन में स्प्रे की जाती है, लेकिन गेहूं पर इसका डोज मात्र इस साल्ट के साथ 30 से 40 ग्राम केवल और केवल। काफ़ी किसान 200 ग्राम, काफ़ी किसान 100 ग्राम तक स्प्रे कर देते हैं, फसल जल जाती है। लेकिन मेट्रीब्यूजन को आप वेस्टा के साथ मात्र 30 से लेकर के 40 ग्राम मिलाकर के स्प्रे करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आते हैं। यह बहुत ही सीक्रेट है, लास्ट ईयर हमने इसका ट्रायल किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। तो आप मेट्रीब्यूजन को 40 ग्राम के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, भले कोई भी कहता रहे कि 100 ग्राम डाल दीजिए, रिस्क मत लीजिए। दूसरा साल्ट है, दूसरा कॉम्बिनेशन है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन 5% WG 16 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। टोटल जो यूपीएल की टोटल के नाम से आती है और स्वेल कंपनी भी यही साल्ट देती है। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड यही साल्ट आपको मिल जाएंगे। विश्वसनीय कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीद करके स्प्रे करें और पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर आपको लेना चाहिए। तीसरा एक साल्ट है जिसे आप खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे 2,4-D 58% वाली जो बिना गैस वाली खरपतवार नाशक आती है 2,4-D 300 ml आपको लेना है और इसके साथ क्लोडिनोफॉप्रोपरजाल 15% WP 100 ग्राम लेना है, जैसे स्वेल कंपनी की टोपल के नाम से आती है। इन दोनों को मिला करके 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो यह 3 साल्ट आपको बताए हैं। जो पहला वाला साल्ट है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। यह तीनों के तीनों चौड़ी प्लस सकली पत्ती के उगने वाले खरपतवार पर नियंत्रण मिलता है और अवस्था की बात करें तो 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हो उस समय आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन आपकी गेहूं की फसल पर केवल सकली पत्ती के खरपतवार हैं तो केवल सकली पत्ती के लिए जो कॉम्बिनेशन है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% जो WG फॉर्म में आती है 13 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम तक स्प्रे कर सकते हैं। या फिर एक और साल्ट है क्लोडिनोफॉप्रोपरजाल 15% WP को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 160 ग्राम प्रति एकड़ टॉपिक के नाम से यह साल्ट आपको मिल जाता है। तो यह दोनों के दोनों साल्ट हैं, दोनों में से कोई एक को स्प्रे करना है। यदि गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए मेट सल्फ्यूरॉन मेथाल 20% जो WP फॉर्म में आती है 8 ग्राम इसका डोज रखिए। इसका भी स्प्रे चौड़ी पत्ती के लिए स्प्रे कर सकते हैं। और आप 2,4-D जो 58% वाली आती है 400 ml की दर से इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। यह केवल और केवल चौड़ी पत्ते के खरपतवार को नियंत्रित करती है। लेकिन कभी कभी किसानों को जानकारी के अभाव के कारण हैवी डोज गलत दवा स्प्रे हो जाती हैं, फसल जलने की नौबत आ जाती है। देखिए गेहूं की फसल पर आप मोमुजी गुल्ली डंडा का नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं, मोथा को नियंत्रित करने के लिए हैवी दवाई स्प्रे कर रहे हैं, तो फसल में झटका आता है, आपको भी पता है। यदि आपने खरपतवार नाशक थोड़ा हैवी डोज डाल रहे हैं तो फसल
थोड़ा सा झटका आता है, वापस से हम खाद पानी देते हैं, रिकवर हो जाती, घबराने की आवश्यकता नहीं रहती। हल्का फुल्का पीलापन की शिकायत आती ही आती है। लेकिन गेहूं की फसल पर कुछ ज़्यादा हैवी झटका आ गया, आपने गलत दवाइयों का स्प्रे कर दिया, तो उसके लिए रिकवरी जो डोज है 19-19-19 1 kg, ग्लूकोज 500 ml, सागरिका या फिर रैपिग्रो 400 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। तुरंत नहीं, कम से कम जैसे खरपतवार नाशक आपने स्प्रे करी हैं और 10 दिन बाद ही आप स्प्रे करें। यदि हैवी झटका आ गया, फसल जलने की नौबत आ गई, तब के लिए है, बाकी फिजूल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की फसल पर विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार उगते हैं, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हमने खरपतवार नाशक गेहूं की फसल पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करें। धन्यवाद।